चैप्टर 3। अर्जुन सुभद्रा का प्रणय प्रसंग। अर्जुन को द्वारका में रहते हुए कुछ ही समय बीता था। अब उनके वनवास की अवधि भी समाप्त होने वाली थी, तो कुछ और तीर्थों की भ्रमण की इच्छा से उन्होंने श्री कृष्ण से जाने की आज्ञा मांगी। पार्थ, अभी तुम्हारे वनवास की अवधि समाप्त होने में समय शेष है और हम यदुवंशियों के महोत्सव का समय भी समीप है। श्री कृष्ण ने कहा, हम सब लोग इस शीत ऋतु के आगमन का स्वागत करते हुए प्रतिवर्ष रैवतक पर्वत पर उत्सव का आयोजन करते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम भी इस उत्सव में सम्मिलित होकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाओ। केशव, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है, अर्जुन ने कहा। महोत्सव की तिथि समीप थी, अतः अर्जुन ने कृष्ण के आदेश को मानकर उत्सव में सम्मिलित होने का मन बना ही लिया था। कृष्ण और अर्जुन प्रतिदिन प्रभास क्षेत्र में टहलने जाते और सभी विषयों पर वार्तालाप करते रहते थे। अर्जुन ने अपने बीते 12 वर्षों के अनुभव और उपलब्धियों से श्री कृष्ण को परिचित करवाया, तो श्री कृष्ण ने भी अपने अनंत ज्ञान से उन्हें कृतार्थ किया। धीरे धीरे महोत्सव का समय आ गया। सभी पूर्ववासी आवश्यक तैयारियों में जुट गए थे। ये महोत्सव 1 सप्ताह तक चलता था, इसीलिए सब उसी के अनुसार तैयारियां करते थे। नियत समय पर सभी पूर्ववासी हर्षोल्लास से रैवतक पर्वत की ओर चल पड़े थे। स्त्रियों का दल अलग था, बच्चे भी स्वच्छंद दौड़ चले जाते थे। कृष्ण और अर्जुन साथ साथ थे। केशव, कितना अलौकिक आनंद बरसता है द्वारका में। स्वर्ग में जिस प्रकार देवगण प्रेम पूर्वक विहार करते रहते हैं, वैसे ही आपकी नगरी में भी उत्साह और हर्ष अपने चरम पर रहता है, अर्जुन ने भाव विभोर होकर कहा। पार्थ, संसार में ये प्रेम ही तो वो तत्व है जो स्थायी और अटूट है। इसी से इस मृत्यु लोक में जीव को सार असार का ज्ञान होता है। एक ही समूह में रहने वाले पक्षी भी इस मूक भाषा का परस्पर व्यवहार करते हैं। केशव, कितना अच्छा होता यदि कुरुवंशी भी इस प्रेम को समझ सकते। तुम्हारा संकेत अवश्य ही दुर्योधन की ओर है पार्थ। तुम उसे प्रेम विहीन क्यों समझते हो? क्या वो अपने अनुजों से प्रेम नहीं करता? क्या वो अपने मित्र कर्ण पर अगाध निष्ठा नहीं रखता? प्रेम उसके हृदय में भी है पार्थ, परंतु उसके प्रेम पर संकीर्णता और स्वार्थपरता का प्रभाव है। उसकी दृष्टि में उसका प्रेम पाने के अधिकारी केवल वो नहीं हैं जो उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करें। केशव, हम भी तो उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। यदि उसमें कोई श्रेष्ठता है, वो मित्रता का मान रखता है, वो महाबली है, हमें उसकी इन श्रेष्ठताओं पर गर्व होता है। फिर भी वो हमसे द्वेष क्यों रखता है? क्योंकि तुम पांडवों की श्रेष्ठता से उसे अपनी श्रेष्ठता निम्न प्रतीत होती है। इसे अपराध बोध कहो या हीन भावना, परंतु ये इस द्वेष का मूल कारण है। वैसे परम सत्य है कि दुर्योधन मात्र नियति के हाथों खेल रहा वो पात्र है जो अपने गुणों को भी दुर्गुणों में बदलता हुआ अपयश को प्राप्त होगा। संसार में काल एक ऐसी शक्ति है जो जीव का सब कुछ अपने हाथ ले जाती है, परंतु उसके यश और अपयश को यहीं छोड़ जाती है। यश वालों के साथ उसका नाम भी अनुकरणीय हो जाता है, और जो अपयश छोड़ जाते हैं उसका नाम केवल उन्हीं के संदर्भ में लिया जाता है। आप सत्य कह रहे हैं केशव। नियति अवश्य ही प्रतापी भारतवंश को कुछ विचित्र दिखलाने की इच्छुक प्रतीत होती है। धनंजय, धैर्य धारण करो, सब सामने आ जाएगा। इसी प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन अन्य सभी पूर्ववासियों के साथ रैवतक पर्वत पर जा पहुंचे। वहां वशनी, भोज और अंधक वशों के लाखों युद्ध इस महोत्सव में भाग लेने आए थे। जगह जगह शिविर बने हुए थे और महोत्सव की भव्य तैयारियां की गई थीं।
श्री कृष्ण के पहुंचने पर तो जैसे महोत्सव में चार चांद ही लग गए थे। प्रधान यदुवंशी, अक्रूर, सारण, गद, वृभु, उद्धव, हार्दिक्य, बलराम, सात्यकी आदि एक दूसरे से गले मिलकर कुशल क्षेम पूछ रहे थे। नर नारायण का एक साथ दर्शन पाना उनका सौभाग्य था। श्री कृष्ण की सभी स्तुति कर रहे थे तो अर्जुन को हृदय से लगाकर अपने भाव प्रकट कर रहे थे। सबका परस्पर मिलन होने के बाद महोत्सव आरंभ हो गया। पार्थ, श्री कृष्ण ने अपनी चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कुराहट से कहा, ये आयोजन विशाल क्षेत्र में है और हर स्थान पर रस बरसता है। यद्यपि तुम हमारे अतिथि हो और तुम्हें यहाँ का भ्रमण करने का दायित्व हमारा है, परंतु हम चाहते हैं कि तुम आतिथ्य के किसी बंधन में ना बंधकर स्वच्छंद होकर इस उत्सव का अवलोकन करो। हमारा अभिप्राय तो समझ रहे हो ना केशव? आप बड़ी रहस्यपूर्ण बातें करते हैं, परंतु आपकी संगति में रहकर मैंने कुछ बातों का अर्थ निकालना जान लिया है। अब आप चाहते हैं कि मैं आपसे दूर रहकर इस उत्सव का आनंद उठाऊं? अर्जुन ने हंसकर कहा, कौन्तेय, ये हमारा अभिप्राय था। वास्तव में इस महोत्सव की मनोरमता स्वच्छंदता में ही निहित है। हमारे साथ रहोगे तो सकुचाए शर्माए रहोगे। इस आनंदोत्सव में किसी प्रकार का भी बंधन नीरसता को उत्पन्न कर देगा। आपकी बातें पूरी तरह से तो समझ में नहीं आती केशव, परंतु इतना अवश्य है कि आपकी हर बात में कोई प्रयोजन अवश्य छुपा रहता है। उस प्रयोजन की खोज तुम स्वयं जाकर करो पार्थ। अर्जुन ने हंसकर श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान का अर्थ समझने में चेष्टा तो की, परंतु कुछ समझ नहीं पाए। उन जगत नियंता लीलाधर की बातों का अर्थ समझना सरल भी कहाँ था। स्वयं बलराम भी नहीं समझ पाते थे। अर्जुन स्वयं भी यही चाहते थे कि उस भव्य महोत्सव का आनंद तो आतिथ्य बंधन से विमुक्त होकर ही प्राप्त किया जाना चाहिए। शायद ये मनोभाव उनके नेत्रों में परिलक्षित हो गए थे और सर्वव्यापी जगदीश्वर ने उन्हें ताड़ लिया था।